हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपके अपने चैनल फिल्मी यात्री पर। आज मैं लेकर आया हूं मिराई मूवी का एक्सप्लेनेशन। यह फिल्म एकदम सुपर हिट है। इसमें एक्शन भी है और स्टोरी भी ज़बरदस्त है। पूरी फिल्म को समझने में ही दिमाग घूम जाता है, क्योंकि आपको कभी अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। हर थोड़ी देर में नया ट्विस्ट आता है और एंडिंग तो पूरी मूवी पर भारी पड़ जाती है। सच कहूँ तो पूरी फिल्म एक तरफ और उसका क्लाइमेक्स एक तरफ। एंडिंग में खुद भगवान श्री राम राक्षस का सामना करते हैं, और वो भी सिर्फ आखिरी के 1 मिनट में। तो एंडिंग मिस कर दी तो समझो सब कुछ मिस कर दिया। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है 232 BC से, जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन जीत के बाद उन्हें इतना गहरा ग्लानि हुआ कि उन्होंने अपनी तमाम शक्तियों को 9 अलग अलग ग्रंथों में बांट दिया। उन्हें डर था कि अगर ये ताकतें किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो इतना ही विनाश फिर से हो सकता है जितना उन्होंने खुद किया है। इन 9 ग्रंथों में से 9वें ग्रंथ की रक्षक को भविष्य देखने की शक्ति दी गई थी, ताकि वो पहले से समझ सके कि कौन सी बुरी ताकत इन ग्रंथों पर कब्जा करने वाली है। बाकी 8 ग्रंथों के योद्धाओं को भी अलग अलग शक्तियां मिली हुई थी। तभी से पीढ़ी दर पीढ़ी वंशज उन ग्रंथों की रक्षा करते हुए आ रहे हैं। अब कहानी पहुंचती है साल 2000 में। यहाँ हमें दिखाई जाती है 9वें ग्रंथ की रक्षक अंबिका को। ध्यान करते वक्त अंबिका को भविष्य की झलक मिलती है, जिसमें वो देखती है कि बहुत जल्दी एक काली शक्ति ग्रंथों को हासिल करने आएगी। पर अफसोस, उन 8 योद्धाओं में से कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। वो सब मारे जाएंगे। अगर उस शक्ति के हाथ 9वां ग्रंथ भी लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह खतरा देखकर अंबिका अपने कबूतरों के जरिए बाकी योद्धाओं को बुलाती है और उन्हें इस आने वाले विनाश के बारे में बताती है। लेकिन कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। सबको अपनी ताकत और अपनी सेना पर पूरा भरोसा होता है। उनके अहंकार ने उनकी समझ पर पर्दा डाल दिया होता है। मजबूर होकर अंबिका अकेले ही उपाय ढूंढने निकल पड़ती है। वो अपने आश्रम को छोड़ हिमालय की ओर चल देती है, जहाँ ऋषि अगस्त्य रहते हैं। अंबिका उस वक्त गर्भवती भी होती है, फिर भी लगातार चलती रहती है। आखिरकार थक हार कर वो बेहोश हो जाती है और तभी ऋषि अगस्त्य उसे एक गुफा में ले जाते हैं। ऋषि बताते हैं कि भविष्य को बदला नहीं जा सकता। कलयुग में जन्मा कोई भी मनुष्य इस अंधेरी शक्ति को नहीं रोक पाएगा। लेकिन त्रेता युग में भगवान राम के समय का एक अस्त्र आज भी अस्तित्व में है, और सिर्फ वही इस विनाश को रोक सकता है। उस अस्त्र तक पहुंचने वाले को प्रकृति खुद परीक्षा लेती है और सही रास्ता दिखाती है। और यह काम अंबिका के अपने अंश से ही होगा, मतलब उसे अपने बच्चे का त्याग करना होगा। दुनिया को बचाने के लिए अंबिका को अपने बच्चे को नदी किनारे छोड़ना पड़ता है और खुद 9वें ग्रंथ को छुपाने चली जाती है। अब कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। अंबिका को गए हुए 24 साल हो चुके हैं। आश्रम के लोगों को उसकी यह बात याद है कि 24 साल बाद उसके बेटे को वापस लाना होगा, क्योंकि वही आने वाली बुरी शक्ति को रोकेगा। तब तक वो अंधेरी शक्ति 6 ग्रंथों को हासिल कर चुकी होती है। इसी बीच आश्रम से विभा वेदा को खोजने निकलती है, क्योंकि सबको पता होता है कि अब वही उनका रक्षक है। अब तक वो काली शक्ति 6 ग्रंथ हासिल कर चुकी थी। इसी बीच अंबिका के आश्रम से विभा वेदा को खोजने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि आश्रम के सभी लोगों को माइंड रीडिंग की कला आती थी। तो विभा उसी शक्ति का इस्तेमाल करके घाट पर वेदा को ढूंढने लगती है। कुछ सालों तक वेदा यहीं रहता था, लेकिन एक रात उसे टूटते तारे से इशारा मिलता है, जैसे कोई उसे दूसरी जगह बुला रहा हो। वह उस संकेत का पीछा करते हुए घाट से किसी और राज्य में निकल जाता है और फिर कई साल वहां बिताने के बाद एक और जगह पहुंच जाता है। फिल्म यहाँ दिखाती है कि आजकल वेदा एक गांजा गैंग से भिड़ रहा है। बचपन से ही प्रकृति उसे राह दिखाती आई थी और उसी की परीक्षा ले रही थी। इस लड़ाई में गुस्से में आकर वेदा ने गांजे का ढेर जला दिया। उसकी गन से गुंडे और खुद वेदा भी उस नशे में चूर हो गया। तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और सबको पकड़कर जेल में डाल देती है। इधर विभा भी वेदा की तलाश में उसी जगह पर आ चुकी थी। उसने पुलिस को समझाया कि चूंकि गांजा जल चुका है, थोड़ी देर में सबका नशा उतर जाएगा और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं बचेगा, वरना मामला उल्टा इंस्पेक्टर पे ही जा सकता है। इंस्पेक्टर ने मजबूर होकर सबको छोड़ दिया। जेल से निकलने के बाद विभा वेदा से मिलती है और उसे अतीत और भविष्य की पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि एक खतरनाक शक्ति 9 ग्रंथों के पीछे पड़ी हुई है और वेदा को ही उन्हें बचाने के लिए मिराई अस्त्र को खोजना होगा। लेकिन वेदा इन सब बातों को गंभीरता से लेने के मूड में नहीं था।
विभा ने उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश भी की ताकि अपनी बातों का यकीन दिला सके, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी शक्ति वेदा पर काम नहीं करती। तब उसने वेदा के दोस्त का माइंड रीड करके उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की और वो वहां से चली गई। इधर इंस्पेक्टर लगातार इन दोनों पर नजर रखे हुए था। उसने विभा के पास एक ट्रैकर लगा दिया। विभा ने अपने आश्रम में कबूतर के जरिए संदेश दिया कि वेदा मिल चुका है। अब फिल्म दिखाती है असली विलेन लामा को। उसके पास पहले से ही 6 ग्रंथों की ताकतें थी। अब उसने जापान में 7वां ग्रंथ भी ढूंढ निकाला होता है और वो वहां के रक्षक योद्धाओं व उनकी सेनाओं को मारकर वह भी अपने कब्जे में कर लेता है। अब बस 2 ग्रंथ ही बाकी बचे थे। उधर वेदा पर फिर से वही गांजा गैंग हमला करने आ गया होता है। तभी विभा ने खुद पर वार ले लिया और वेदा को एक छोटी सी जगह में छुपा दिया होता है। हालांकि वेदा लड़ाई कर सकता था, लेकिन इस बार उसे विभा के साथ छिपने में ही मजा आ रहा था। धीरे धीरे वो विभा को पसंद करने भी लग जाता है। इसी बीच आश्रम से कबूतर वापस लौट आया होता है और उसमें संदेश था कि लामा ने 7वां ग्रंथ भी हासिल कर लिया है। अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है और वेदा को तुरंत तैयार करना जरूरी था। लेकिन इसी वक्त वेदा ने भी विभा को प्रपोज कर दिया होता है। विभा ने फिर से उसे स्थिति की गंभीरता को समझाने की कोशिश की। उसकी माँ अंबिका के बारे में बताया। अंबिका भविष्य देख सकती थी और हजारों लोग उन्हें पूजते थे, लेकिन वेदा को यह सब सुनकर झटका लगा। उसके लिए वो हमेशा से एक अनाथ था। माँ का नाम सुनते ही वो आहत होकर वहां से चला गया। फिर फ्लैशबैक में लामा दिखाया जाता है। सालों पहले अंबिका ने लामा को चेतावनी दी थी कि वो कभी भी 90वें ग्रंथ तक नहीं पहुंच पाएगा। उस वक्त अंबिका उस पर भारी पड़ी थी। तभी 10 साल पहले लामा ने युका नाम की लड़की को जासूस बनाकर तिब्बत के एक आश्रम में भेज दिया था। वो वहां साधना का नाटक करते हुए असल में जानकारी जुटा रही थी। आज उसके गुरु ने ही उसे अंबिका के आश्रम का पता बता दिया, लेकिन युका ने मौके पर ही अपने गुरु की हत्या कर दी। वेदा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अब तक वेदा ने जो भी काम किए हैं उससे अनजाने में भलाई ही हुई है। वेदा उसकी बात साबित करने के लिए एक गाड़ी चुरा लेता है। चोरी में भी भलाई कहाँ, लेकिन अभी पता चलता है कि उस गाड़ी में 2 बच्चियों को बांधकर रखा गया था। अनजाने में ही सही, वेदा ने उनकी जान बचा ली थी। अब उसे भी यकीन होने लगा था कि शायद विभा की बातें सच हैं। तभी आसमान में तारों ने श्री राम का चित्र बना दिया। विभा समझ गई कि यह सही वक्त है वेदा को सच्चाई दिखाने का। वो उसे ध्यान करने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी यादों में ही अंबिका ने संदेश छोड़ा होगा जो मीराई तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। ध्यान लगाते ही वेदा को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। अंबिका कह रही होती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वेदा को मीराई अस्त्र ढूंढना होगा और तभी सब फिर से मिल पाएंगे। अब वेदा को विभा और अपनी माँ दोनों की बातें सच लगने लगती है। वो पूरी तरह तैयार हो जाता है मीराई खोजने के लिए। उधर मोरक्को में किसी ने कुछ दिन पहले एक पूरा पहाड़ गिरा दिया था। लामा तुरंत समझ जाता है कि यह शक्ति सिर्फ 8वें ग्रंथ से आ सकती है, वह भी मोरक्को में ही है, और वहां जाकर 8वें ग्रंथ के योद्धाओं को मार डालता है और तब उसके पास 8 ग्रंथों की ताकत आ जाती है। इसी बीच युका भी अंबिका के आश्रम पहुंच जाती है। वह विभा के कबूतर पर लगे ट्रैकर का पीछा करते हुए आई थी। वहां पहुंचते ही उसने आश्रम के सभी लोगों को मार डाला, लेकिन 9वां ग्रंथ उसे नहीं मिला। विभा का कबूतर खून से लथपथ लौटता है और पंजे पर ट्रैकर देखकर विभा समझ जाती है कि आश्रम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब लामा सीधा उसकी ओर बढ़ेगा। विभा तुरंत वेदा के पास पहुंचने निकलती है। बाहर इंस्पेक्टर उसकी सारी बातें ट्रैकर से सुन रहा होता है और तब उसे गिरफ्तार करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी युका वहां पर पहुंच जाती है। विभा छिपकर निकल जाती है और पुलिस गलती से युका को पकड़ लेती है। युका तुरंत सभी पुलिस वालों की हत्या कर देती है और इंस्पेक्टर अपनी जान बचाने के लिए उसे विभा और वेदा तक पहुंचा देता है। अब तक विभा ने वेदा को सच्चाई बता दी थी कि उसके सभी लोग मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ वेदा ही उनके साथ खड़ा हो सकता है। तभी युका वहां पर पहुंच जाती है। उसके हिसाब से अंबिका के आश्रम से सिर्फ विभा ही बची है और शायद उसी को 90वें ग्रंथ का पता है। युका ने हमला किया और वेदा उसका मुकाबला करने लगा, लेकिन उसकी शक्तियों के सामने वेदा कमजोर पड़ जाता है। जैसे ही युका उसे मारने वाली होती है, विभा खुद उसके साथ चलने को राजी हो जाती है। तब जाकर वेदा की जान बच पाती है। विभा के जाने के बाद वेदा ध्यान में बैठता है। तभी उसे अपनी माँ अंबिका और अगस्त ऋषि ध्यान में आते हैं। जब वेदा तैयार होगा तो मीराई तक जाने का रास्ता अपने आप प्रकट होगा। वास्तव में वेदा की छाती पर नक्शा उभर आता है। इलाज कराने के बाद वो मीराई की खोज पर निकल पड़ता है। यह अस्त्र हिमालय की गहराई में छुपा था।
नक्शे का पीछा करते हुए वो आखिरी गांव पहुंच ही जाता है। गांव वालों के मुताबिक आगे कोई भी नहीं गया था और वो कभी लौट करके भी नहीं आया। वेदा को याद आता है कि अंबिका ने बताया था कि मिराई की रक्षा संपत्ति नामक पक्षी कर रहा था। त्रेता युग में जटायु और संपत्ति ने श्री राम की मदद की थी, तभी से संपत्ति इस अस्त्र का रक्षक है। वेदा को उसका विश्वास जीतना होगा। उसके लिए उसे संपत्ति के सिर को छूना पड़ेगा ताकि वो साबित कर सके कि उसका उद्देश्य सही है और वो भलाई के लिए आया है। जैसे ही वेदा आगे बढ़ता है, संपत्ति उस पर हमला कर देते हैं। काफी मशक्कत के बाद वेदा उसके सिर को छू लेता है और तभी वो पक्षी उसे मिराई तक पहुंचा देता है। मिराई देखने में बस एक साधारण सी छड़ी जैसा होता है जिसमें कोई ताकत नजर नहीं आती। वेदा उलझन में होता है कि अब वह क्या करे। तभी अगस्त ऋषि प्रकट होते हैं और उसे मार्गदर्शन देते हुए बताते हैं कि मिराई वास्तव में भगवान श्री राम का पहला अस्त्र है। उसे इस्तेमाल करने के लिए मिराई और वेदा का एक दूसरे से जुड़ना जरूरी है। जब तक मिराई को वेदा पर भरोसा नहीं होगा तब तक उसकी शक्तियों का प्रयोग संभव नहीं। इसीलिए अगस्त वेदा को उसी स्थान पर ले जाते हैं जहां प्रभु श्री राम ने पहली बार इस अस्त्र का प्रयोग किया था। इधर दूसरी तरफ से युका विभा को 90 ग्रंथ का रहस्य उगलवाने के लिए भयंकर यातनाएं दे रही थी। उसके नाखूनों तक को उखाड़ दिया गया था, लेकिन विभा ने सच्चाई बताने के बजाय गलत पता दे दिया ताकि समय निकाल सके। यहीं विभा ने लामा से सवाल किया कि आखिर उसे भगवान क्यों बनना है। लामा अपने बचपन का दर्दनाक सच बताते हुए बताता है कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी माँ को चुड़ैल और पागल कहकर मरवा दिया था। गांव वालों ने भी लामा को मनहूस कहकर हमेशा तिरस्कृत किया। उसने गांव वालों के लिए पानी लाने की कोशिश की पर बदले में उसे अपमान ही मिला। गुस्से में उसने देवता की मूर्ति तोड़ी और गांव वालों ने पत्थरों से उसे घायल कर दिया। उसी दिन से उसने दुनिया से बदला लेने की ठान ली। उसने पूरा गांव जला डाला और अब वह ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां किसी का भेदभाव न हो, बस वही एक शक्तिशाली और सबके बराबर। विभा ने जवाब दिया कि हिंसा से सिर्फ शमशान बनते हैं, पूरी दुनिया कभी नहीं। तभी स्पष्ट हो जाता है कि लामा को रोकने का रास्ता अंबिका ने पहले से ही ढूंढ लिया था। उसका अंत अंबिका का बेटा ही करेगा। लामा अब युका को आदेश देता है कि वह जाकर वेदा को मार डाले। उधर वेदा उसी पवित्र जगह पर पहुंच जाता है जहां राम जी ने अस्त्र का प्रयोग किया था। उसे बस मिराई को भूमि पर रखकर आशीर्वाद लेना था। तभी युका 500 सैनिकों के साथ आ धमकती है। उसने विभा का हाथ भी काट दिया था। वेदा ने पूरी ताकत से लड़ाई शुरू कर दी और तभी मिराई ने उसे स्वीकार कर लिया। मिराई की शक्ति से हवा, पानी, आग और ध्वनि सभी उसके नियंत्रण में आ गए। उसने दुश्मनों का सफाया कर दिया। विभा की जान अभी भी खतरे में थी, लेकिन मिराई ने उसके घाव को तुरंत ठीक कर दिया था। विभा ने वेदा को चेताया कि अब उसे 90 ग्रंथ को सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। वेदा को याद आया कि उसकी माँ अंबिका ने उसे तंत्र मन में मिलने को कहा था। विभा समझाती है कि तंत्र मन वही स्थान है जहाँ पहला ग्रंथ सुरक्षित है। इसी बीच पुलिस भी उनका पीछा करते हुए तंत्र मन तक पहुंच जाती है। वहाँ आदि गुरु भी अभी तक जीवित थे और ग्रंथ की रक्षा कर रहे थे। वेदा ने मिराई की शक्ति से एक लंबी छलांग लगाई और सीधा आदि गुरु तक पहुंच गया। गुरुदेव ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसे अपने आश्रम में ले जाकर अतीत की सच्चाई बताई। असल में जब लामा ने बचपन में अपना गांव जलाया था तो आदि गुरु ने उसे निर्दोष समझा और अपने पास आश्रम ले आए। उन्होंने लामा को पुत्र समान प्रेम दिया और तंत्र विद्या सिखाई। बाद में जब ग्रंथ की सुरक्षा के लिए नया उत्तराधिकारी चुनना था तो मुकाबले में आदि गुरु ने अपने बेटे और लामा को उतारा, मगर लामा के अंदर आक्रामकता थी, इसीलिए ग्रंथ की जिम्मेदारी बेटे को दी। यह बात लामा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक कड़ा बनाया और पूरे गांव पर अभिशाप डाल दिया। फिर आदि गुरु के बेटे की हत्या कर ग्रंथ छीन लिया। लामा के जादू से पूरे गांव का खून जम गया था। तभी अंबिका पहुंचती है। उसने पहले ही भविष्य देख लिया था कि लामा ही सब ग्रंथों के पीछे पड़ेगा। अंबिका ने गांव को बचाने के लिए खुद को आहुति में जला दिया और बलिदान दे दिया। इस वजह से वह लामा पर भारी पड़ी। यह सुनकर वेदा को अपनी माँ की कुर्बानी का असली महत्व समझ में आया। उसने प्रकृति के संकेतों को मानना शुरू कर दिया और सितारों व बादलों की दिशा में 90 ग्रंथ की खोज की। आखिरकार उसे वह ग्रंथ मिल गया, लेकिन लौटते समय ट्रेन में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सामने खड़ा था लामा, जिसने पुल तोड़ दिया था और ट्रेन रोकने वाले ड्राइवर को भी मार दिया था। गुंडों से भिड़ते हुए वेदा ने मिराई की शक्ति से ट्रेन की रफ्तार को धीमी कर दी थी। फिर लामा और वेदा का आमना सामना होता है। लामा बेहद शक्तिशाली था। उसने वेदा की हालत बहुत खराब कर दी थी।
तभी संपत्ति नामक दिव्य पक्षी ने उसकी जान बचाई। अब लामा 90 ग्रंथ की शक्ति पाकर अमर हो चुका था। उसने कुंभ मेले में अपने जादुई कड़े भक्तों को पहना दिए ताकि उनकी बलि ले सके। वेदा के वार किसी काम नहीं आ रहे थे। तभी सच्चाई सामने आती है। मीराई कोई साधारण डंडा नहीं था, बल्कि भगवान श्री राम का धनुष गांडीव था। अस्त्र धनुष का रूप ले चुका था। वेदा ने उसी धनुष से प्रहार किया और लामा का सारा जादू नष्ट कर दिया। और इसी सीन के साथ मूवी का समापन होता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।